नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर अकेडमी पे। और मैं हाजिर हूं आप सबों के सामने में बीएससी और बीए मैथमेटिक्स सेमेस्टर 2 का एमजेसी और एमआईसी का कॉमन पेपर, एमजेसी और एमआईसी 02 का कॉमन पेपर जो है वो है डिफरेंशियल कैलकुलस, मतलब कॉमन यूनिट कह सकते हो। इसके अंदर में हम लोग आज मैक्लॉरिन थ्योरम का सेकंड लेक्चर देखेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने मैक्लॉरिन थ्योरम को प्रूफ किया था, उसमें प्यारे प्यारे एक्सपेंशन देखे थे। आज हम लोग कुछ और स्टैंडर्ड फंक्शंस का एक्सपेंशन देखने वाले हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताते चले कि मेरा प्यारा सा ऐप है ठाकुर सर अकेडमी करके, आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। इस ऐप पर आप चाहो तो 11th 12th बीएससी एमजेसी एमआईसी का लाइव रिकॉर्डेड कोर्स देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हर कोर्स के अंदर में डेमो क्लासेस अवेलेबल है, चैट कर सकते हैं टीचर्स के साथ कभी भी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बुक्स का, पीवाईक्यू का एंड यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस चलती है सबका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है। हाँ, और किसी भी तरह की असुविधा हो रही हो, हमारे इस हेल्पलाइन नंबर 9155545177 पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। आइए हम लोग यहाँ पर सीखते हैं चौथा नंबर एक्सपेंशन। इससे पहले हम लोगों ने तीसरा सीखा था एक्सपेंशन साइन एक्स तक का। आज हम लोग चौथा नंबर कॉस एक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला काम होता है कि फंक्शन का नाम रख लोगे, एफ एक्स जो कि अपने पास में कॉस एक्स है। फंक्शन का नाम रख लिया आपने कॉस एक्स। अब आपको करना बस इतना है कि यहाँ पर पहले F0 निकाल लेना है। F0 का मतलब x के जगह पर 0 बिठाइएगा तो cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। उसके बाद f डैश x क्या हो जाएगा सर? cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x। और यहाँ पर f डैश 0 की बात होगी तो उस केस में हम लोग साइन 0 माइनस का साइन 0, तो साइन 0 0 ही हो जाएगा, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद f डबल डैश x निकालोगे, हम लोग के पास आता है साइन का डेरिवेटिव कॉस माइनस रहबे करेगा। और इसका 0 पे वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा कॉस 0 का वैल्यू 1 विथ माइनस, मीन्स -1। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर से f ट्रिपल डैश एक्स का, फिर कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन जो कि साइन एक्स हो जाएगा, और इसमें हम लोग 0 डाल देंगे तो यहाँ पर साइन 0 का वैल्यू 0 आ गया। अभी तक में आपको सिर्फ 2 ही टर्म ऐसा मिला है जो नन जीरो है। आपको नन जीरो टर्म्स कम से कम 3 होने चाहिए ताकि सीरीज लिख पाओ या एक्सपेंशन लिख पाओ। आप 4 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, हमारे पास आएगा फिर साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स। और यहाँ पर f4 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करने के बाद x के जगह 0 रखेंगे तो cos 0 का वैल्यू 1 है। आपको 3 टर्म यहाँ पर दिख रहा है कि आ चुका है, 1 2 3 जो जीवित है। जीवित कहने का मतलब ये है कि भाई साहब ये नन जीरो है। ठीक, तो बस इतना से आपका काम चल जाएगा। और यहाँ पर हम बुला लेंगे मैक्लॉरिन थ्योरम को, बाई MT मैक्लॉरिन थ्योरम। मैक्लॉरिन थ्योरम का क्या फार्मूला था? एफ एक्स इज इक्वल टू F0 प्लस में x इंटू एफ डैश 0 प्लस में एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एफ डबल डैश 0, फिर प्लस में x का पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एफ ट्रिपल डैश 0। इस प्रकार से चलेगा अप टू इनफाइनाइट तक। ठीक, अब इसी में आपको वैल्यू सब पुट कर देना है, वैल्यू सब इसी में पुट कर दीजिएगा। हम लोग यहाँ पर से एफ एक्स को देख रहे हैं, एफ एक्स को, तो वो तो कॉस एक्स है। इसका मतलब यहाँ से आ जाएगा अपने पास में कॉस एक्स। F0 का वैल्यू कितना? 1। F0 का वैल्यू 1 है। फिर उसके बाद प्लस में x इंटू एफ डैश 0। x इंटू में एफ डैश 0 करने का मतलब हुआ कि इसका वैल्यू 0 है। फिर प्लस में एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एफ डबल डैश 0 जिसका वैल्यू -1 है।
फिर एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 इंटू में एफ ट्रिपल डैश 0, तो 0 आता है। एक्स का पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू में 1। इस प्रकार से अगर देखोगे अप टू इनफाइनाइट तक जाता है मामला। इट मीन्स यहां से आप कह सकते हो कि सर कॉस एक्स बराबर में आपका आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस में 0 हो जाएगा। ये यहाँ आ जाएगा फिर एक्स का पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4। आपने इस फार्मूला को पहले भी पढ़ा होगा, आप सेमेस्टर 1 में भी इसका प्रूफ सीखे होंगे हायर ट्रिगोनोमेट्री के अंदर में। तो कहानी वैसा, रिजल्ट वैसा ही है, प्रूफ करने का वे अलग है। ट्रिगोनोमेट्री में अलग वे होता है, और यहाँ हम लोग जब पढ़ते हैं मैक्लॉरिन थ्योरम से तो डिफरेंशिएशन का यूज करके निकलता है। आइए सर अगला आते हैं जिसका हमें 10x का एक्सपेंशन निकालना है। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले कंसीडर कर लेंगे कि एफ एक्स बराबर हमारे पास में दिया हुआ है 10x, और यहाँ पर हम लोग एफ जीरो का निकाल लेंगे वैल्यू, जो कि 10 का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब एफ एक्स का नाम y भी रख सकते हो, आप ये जानते होंगे। तो y बराबर हो गया 10x। ठीक, अब यहाँ पर आप इसका वैल्यू निकालना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो y0 इज इक्वल टू 0, मतलब y का वैल्यू एट x बराबर 0 पर। अब y क्यों माने इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप यहाँ पर से y1 निकालेंगे तो 10 का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर x, और इस पे निकालोगे आप y10 का मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट करके x के जगह 0 पुट किया, sec 0 का वैल्यू 1 होता है। अब देखो इसको आगे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लेंदी होना शुरू हो जाएगा, इसीलिए आप इसको 10 में कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट किया जा सकता है, जो कि आता है अपने पास में 1 प्लस में 10 स्क्वायर एक्स, और 10 स्क्वायर में जाएगा ना तो ये y बन जाएगा, तो आगे का डिफ्रेंशिएशन थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसीलिए वैसे भी दिक्कत नहीं होगी इसमें भी, अगर आप x के जगह 0 पुट करोगे तो यहाँ आ जाएगा y0, तो y0 का वैल्यू 0 है तो ये टर्म 0, फिर भी वैल्यू कितना आएगा 1, तो उससे दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम निकालेंगे अब y2, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो 1 का हो गया 0, वाई स्क्वायर का 2y, और फिर y का y1। इसका मतलब यहां से कह सकते हो 2y इंटू y1। अब इसमें हम लोग y2 0 का वैल्यू निकालेंगे। y2 0 का मतलब हुआ कि 2 इंटू वाई का वैल्यू कब, जब x 0 था, तो उस केस में 0 है। अब फिर y1 का वैल्यू 1 था, मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ रिजल्ट 0 ही मिल रहा है। अब y3 निकालोगे, एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे, 2 इंटू y को रखेंगे, y1 का बन जाएगा y2, फिर प्लस में y1 को रख लेंगे, y का y1 हो जाएगा। कुल मिलाकर के 2 इंटू y2 प्लस में y1 का स्क्वायर है। अब इसमें जो है हम लोग y3 का वैल्यू निकालेंगे एट 0 पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ पर y3 का 0 पर निकाल रहे हैं, इसका मतलब y का वैल्यू 2 इंटू लिखो, 2 इंटू y के जगह पर 0 आ जाएगा, क्योंकि y का वैल्यू 0 है। y1 स्क्वायर है तो यानी कि 1 का स्क्वायर है। कुल मिलाकर के यहाँ पर से आपको 2 ही मिलेगा रिजल्ट। अभी तक में 1 और 2, सिर्फ 2 ही टर्म आपके पास जीवित बचा हुआ है, इसीलिए आप यहाँ पर से तीसरा टर्म भी निकाल लीजिएगा। मीन्स यहाँ पर अब निकालेंगे हम लोग y4, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर से अंदर में घुस के, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू में, इसके अंदर में u इंटू भी लगाओगे, तो y को रखेंगे y2 का y3, फिर y2 को रख लोगे y का y1, फिर प्लस y1 स्क्वायर है, हम कह सकते हैं 2 इंटू y1, पार पीछे पार में से घटा दिया, और उसके बाद y1 का y2 बन जाएगा। अब इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू में y इंटू y3, ये दोनों सेम ही होने की वजह से 3 इंटू लिख सकते हो y2 y1 या y1 y2।
अब यहाँ पर y4 का वैल्यू बताओगे 0 पर, y4 का वैल्यू 0 पर, तो y4 का वैल्यू 0 पर कितना आ जाएगा? इसका मतलब y का वैल्यू 0 पर बताएंगे तो ये टर्म 0, y1 का वैल्यू 1, लेकिन y2 का वैल्यू 0 है। मीन्स यहां से कह सकते हो कि ये 2 इंटू वाई 0 पे 0 हो जाएगा, y2 0 पे 0, मतलब ये भी 0 हो गया। अभी भी इससे कुछ खास फायदा नहीं मिला, अभी ये 0 बन गया है, तो हमारा काम थोड़ा सा बढ़ गया। और अब यहाँ पर y5 निकालिएगा, y5 निकालेंगे तो 2 इंटू, इसमें u इंटू भी लगाएंगे, y रखेंगे, y3 का y4, फिर प्लस में y3 को रख लेंगे, y का y1 प्लस, इसमें जाएंगे 3 इंटू y1 को रख लेंगे, y2 का डिफ्रेंशिएट y3, फिर उसके बाद 3 इंटू y2 को रख लेंगे और y1 का y2। ठीक है बंधु, यहाँ हम ये देख पा रहे हैं सर 2 इंटू में y इंटू y4, ये दोनों सेम है, इसीलिए 3 और 1 4, 4 इंटू y1 y3 और प्लस 3 इंटू y2 का स्क्वायर, ऐसा। अब आपको यहां पर से y5 का वैल्यू निकाल लेना है एट 0 पर, ये y तो 0 ही, 2 इंटू वाई तो 0 ही हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 इंटू y1 का वैल्यू 1 है और y3 का वैल्यू जो है, y3 का वैल्यू 2 है, ये आ जाएगा 1 इंटू 2, प्लस में y2 0 था, तो कुल मिला के 4 दूना 8 दूना 16 बन जाएगा अपने पास। ठीक है, अब तीसरा टर्म आपको सही सलामत मिल गया, तो अब आगे निकालने की जरूरत हमें नहीं है बस। ठीक है, अब हम यहां पर से यूज करेंगे मैक्लॉरिन थ्योरम, बाय एमटी मैक्लॉरिन थ्योरम। मैक्लॉरिन थ्योरम का क्या कहना था कि एफ एक्स इज इक्वल टू में f0 प्लस एक्स इंटू एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एफ ट्रिपल डैश 0। इस प्रकार से ये मामला चलेगा आगे। ठीक है, अब यहां पर एफ एक्स का मतलब आपका बन गया 10x, f0 का वैल्यू 0 ही था, x इंटू एफ डैश 0, एफ डैश 0 होने का मतलब हुआ y1 का वैल्यू 0 पर जो कि 1 है। आप फिर यहाँ पाओगे एफ डबल डैश 0, तो डबल डैश मतलब y2 पे, तो इसका वैल्यू 0 ही था। एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 इंटू में क्या चीज एफ ट्रिपल डैश 0, इसका वैल्यू 2 था, फिर प्लस में फिर 0 हो गया y4 वाला, फिर y5 वाला चलेंगे तो x का पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5, y5 का वैल्यू 16 है। इस प्रकार से अप टू इनफाइनाइट तक। आप यहां से कह सकते हो कि ये जो भाई साहब है ये 6 है, तो 2 तिया 6, ये जो है अपने पास में 120 है, 5 फैक्टोरियल 5 का वैल्यू जो है ना, फैक्टोरियल 5 का वैल्यू निकालेंगे तो 5 4 3 2 1 का प्रोडक्ट, तो मेरे ख्याल से 5 चौका 20 छक्के 120 हो रहा है। इसका मतलब 120 अगर ये लिखा हुआ है तो 16 से तो नहीं ही कटेगा, बट 8 से कर सकता है, 8 दूना 16, 8 से 15, 15 120। तो हम यहां से ये कह सकते हैं इसका मतलब कि आपके पास आ गया 10x इज इक्वल टू x प्लस, यह आ जाएगा एक्स क्यू बाई 3, फिर प्लस x का पावर 5, 2x का पावर 5 बट्टा में 15 प्लस अप टू कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ऐसा आई बात समझ में? अरे हाँ बोल, बहुत बड़ी। आते हम लोग अगले एक्सपेंशन पर, tan इनवर्स x का एक्सपेंशन, बहुत बढ़िया है। आइए समझते हैं इसको। इसका भी नाम हम लोग यहाँ पर से y रख लेंगे, चाहे fx भी रख सकते हो, लेकिन y रख लेना फायदा मिलेगा।
y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया सर tan इनवर्स x है। क्या है? tan इनवर्स x है। तो यहाँ पर से अगर y जीरो निकालोगे, मतलब y का वैल्यू यानी एफ एक्स वैल्यू जीरो पर, तो tan इनवर्स जीरो का वैल्यू जीरो बन जाएगा। अब यहाँ पर y1 मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट करो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पर से हम निकालेंगे y1 का वैल्यू जीरो पर, तो इसमें आ जाएगा 1/1 प्लस जीरो मीन्स एक ही रह जाएगा। ठीक। हाँ। अब देखो अगला जो डिफरेंशिएशन का स्टेप होगा, अब इसको डिफरेंशिएट करना शुरू मत कर दो, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करोगे एक आध दो स्टेप तक अच्छा लगेगा, बट ज्यादा आगे बढ़ना होगा तो वहां पर परेशानी बढ़ जाएगा। इसमें अप्लाई करेंगे हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, तब सॉरी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बोल रहा हूँ, लिबनिंज थ्योरम। तब जाकर के हम पहुंचेंगे कहां पर, y2 पर, y3 पर, y4 पर। ठीक। आइए, तो उसके लिए आपको लेबलिंज लगाने के लिए इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो 1 + x² इंटू अपने पास में y1 बराबर 1 हो गया। अब यहाँ पर अभी लेबलिंज लगा सकते हो या फिर एक बार और डिफरेंशिएट करके लेबलिंज लगा सकते हो, वो आपका चॉइस है। मैं कहता हूं कि अभी ही लगा लो। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x n टाइम्स उसको डिफरेंशिएट करना है, तो लेबलिंज लगाएंगे। इसमें ये v बनेगा, ये u बनेगा, इसका मतलब nc0, इसको n बार डिफरेंशिएट करोगे तो yn+1 होगा, इंटू 1 प्लस में x², फिर प्लस। अब इसमें आ जाएंगे हम लोग nc1, अब इसको एक कम कर देंगे तो yn, और उसके बाद जो है इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो 0 + 2x। फिर nc2 में चलोगे, इसका मतलब यहां से आ जाएगा ये एक और कम, तो yn-1 और 2x बन जाएगा 2। आगे वाला टर्म लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर nc0 का मान 1 होता है, आपको पता होगा, ये 1 + x² इंटू yn+2 हो गया। यहाँ पर देखोगे तो nc1 का मान n होता है, साथ में 2x है इंटू yn है। फिर nc2 का वैल्यू होता है n इंटू n-1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू yn-1 इंटू 2। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि दो दो पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा ये। तो हमारे पास आ गया है 1 प्लस में x² इंटू yn+2 प्लस, यह आता है 2nx इंटू yn, फिर प्लस n इंटू n-1 इंटू yn-1 बराबर। अब इससे क्या होगा, तो देखो आप y1 तक का वैल्यू निकाल ही चुके हो, तो y1 को छोड़ो, मतलब n का ऐसा वैल्यू पुट करो जिसमें आपको y1 की तरफ नहीं जाना पड़े, y2 से हमें वैल्यू मिलना शुरू हो जाए। सॉरी, यहाँ पर n+1 था, n+2 मैंने लिख दिया, n+1 था ये। अब n का वैल्यू ऐसा क्या पुट कर दे कि हमें y2 प्राप्त होना शुरू हो जाए। तो y1 तो मिला हुआ है, तो n का वैल्यू अगर 1 पुट करिएगा तो ये y2 मिल जाएगा। तो पुट करिए n का वैल्यू, यहाँ पर से आप नहीं तो सुनो एक और जुगाड़, सुनो 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 सुनो, इसमें हम x के जगह पर पहले 0 पुट कर लेंगे, क्योंकि हमें डेरिवेटिव्स का जो भी वैल्यू निकालना है वो सब 0 पर निकालना है। तो 0 पुट कर लो, तो हमारे पास ये हो जाएगा yn+1, ये तो 1 हो गया, इसको स्किप करो, 0, ये टर्म 0 हो गया, प्लस में n इंटू n-1, ये हो गया yn-1 एट 0। अब देखो, अब ये बीच में इसको, इसमें से yn+2 का वैल्यू निकालो, तो yn+2 का सॉरी n+1 जो है yn+1 उसका वैल्यू yn+1 एट 0 बराबर कितना हो जाएगा, इसको इस साइड शिफ्ट करिएगा, तो -n इंटू n-1 इंटू yn-1 0।
ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसमें हम लोग n का ऐसा वैल्यू सपोर्ट करेंगे जिससे हमें y2 पता चले, y3 पता चले। n का वैल्यू 1 पुट करिए तो सबसे पहले y2 मिल जाएगा यहाँ पर। तो y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? y2 0 का वैल्यू हो जाएगा अपने पास, n की जगह 1 पुट कर तो ये पूरा का पूरा टर्म ही 0 हो गया, है ना। n बराबर अगर आपने रखा यहाँ पर से 2, ये हो जाएगा y3 0, और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 2 -2 इंटू में 2 - 1 इंटू में y, अगर 2 रख रहे हो तो यहाँ y1 हो जाएगा, y1 0। इसका मतलब ये हो जाएगा -2 इंटू y1 0 का वैल्यू कितना आया था, तो y1 0 का वैल्यू 1 आया था। इसका मतलब ये हो जाएगा अपने पास -2। अब n का, अब देखो टर्म कितना मिल गया आपके पास, एक जिंदा है, ये दोनों खत्म है y2 तक, तो दो ही टर्म मिला है जो नॉन जीरो है। तो एक और पुट करते हैं, n बराबर 3, n3 रखोगे तो यहाँ पर y4 0 आ जाएगा, ये y4 0 हो जाएगा। यहाँ रखोगे -4 इंटू 3, यहाँ आ जाएगा y3, है ना, नहीं 2, क्योंकि आप पुट करो यहाँ पर n के जगह पर 3, ये हो जाएगा y2। तो y2 का वैल्यू तो 0 था, ये टर्म 0 ही हो गया, y2 0 होने की वजह से 0 बन गया। इसका मतलब एक हाथ और खेलना पड़ेगा, n के जगह पे 4, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा y5 0, इधर आ जाएगा -4 इंटू 3, 5 रख रहे हो ना, तो ये हो जाएगा अपने पास 5 इंटू 4 y4 0। इसका मतलब -5 इंटू 4, y4 0 का वैल्यू 0 हो चुका है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, 4 तो उससे 2 कम है वो, यहाँ पर 3 आ जाएगा। n के जगह अगर हम लोग रख रहे हैं 4, तो ये हो जाएगा अपने पास 5, ये हो जाएगा अपने पास 3। ओके, हम्म। अब यहाँ पर y3 का जो वैल्यू है वो आया था -2, कोई मिला के अगर कहोगे तो ये बन जाएगा अपने पास में 20 दूना 40 प्लस, अब यहाँ पर चलेंगे हम लोग बाय एमटी, मैक्लॉरिन थ्योरम। तो हमारे पास में आता है एफ एक्स इज इक्वल टू f0 प्लस में x इंटू एफ डैश 0 प्लस में x² बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एफ डबल डैश 0, इन्फिनिटी तक है। ठीक है, अब इसको जो हम लोग अब यहां पर से जो है एफ एक्स का वैल्यू है वो है हमारे पास में 10 इनवर्स, f0 का वैल्यू कितना है सर 0, फिर x इंटू में एफ डैश 0, ये हो गया 1, फिर उसके बाद देखोगे एफ डबल डैश मतलब y2, तो वो 0 है, फिर उसके बाद x³ बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एफ ट्रिपल डैश y3 का वैल्यू -2 है, फिर प्लस, फिर उसके बाद चलेंगे हम लोग x4 वाला, तो टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि y4 का वैल्यू 0 है, फिर x का पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 इंटू में 40, ठीक है, प्लस अप टू इनफाइनाइट तक। अब इसको बस सिंपल करके लिख लीजिएगा, तो tan इनवर्स x बराबर में x प्लस, ये हो जाएगा माइनस, है ना, यहाँ पर जो है 2, इसको काटेगा 6 को तो 3 बचेगा, x³ बटा 3, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 से,
40 है, ये 120 है, तो 3 टाइम्स में कट जाएगा। फैक्टर 5 120, 5 का 20 और 40। ओहो, यहाँ गड़बड़ हो गया कैलकुलेशन, सॉरी सॉरी सॉरी, हम n के जगह पे पुट कर रहे थे, इसमें भी गड़बड़ कर दिया हमने यहाँ पर। वैसे इस पर कोई खास दिक्कत नहीं था, यहाँ पे आ जाओ। अगर आपने यहाँ पर n के जगह 3 पुट किया है, यहाँ आ जाएगा -3 × 2, खैर तो 0 हो गया। n के जगह 4 पुट करो तो यहाँ आ जाएगा -4 इंटू में 3, अब माइनस हो जाएगा 4 × 3, अब y3 का वैल्यू जो है -2 है, तो 4 या 12 24 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो मामला है आ जाएगा 24। ये आ गया अपने पास x का पावर 5/5 फैक्टोरियल 5 और 24। तो 24 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 120 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कुल मिला के x का पावर 5/5 माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये जो सीरीज आपके सामने दिख रहा है ये जो सीरीज है वो 10x का एक्सपेंशन है। क्या है? 10x का एक्सपेंशन है। ठीक, तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने यहाँ पर 3 एक्सपेंशन सिखाया है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैक्लॉरिन पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बहुत प्यारे प्यारे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू एंड बाय बाय।